कहानी की शुरुआत 6 महीने की रारा से होती है, जिसकी माँ उसकी पैदाइश के बाद ही गुजर जाती है और रारा के अमीर पिता उसे बड़ा होते ही पियानो की क्लासेस लेने में लगा देते हैं। रारा की म्यूजिक टीचर से पियानो सिखाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन रारा पियानो नहीं सीख पाती। रारा अपने स्कूल के सामने भी पियानो बजाती है, जहाँ सब उस पर हंस रहे होते हैं, लेकिन अपने पिता को तालियां बजाते देख के रारा खुश हो जाती है। रारा जल्द ग्रेजुएट कर जाती है, पर उसे बस एक ही गाना पियानो पर बजाना आता था, जो कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार था। इसे पियानो की भाषा में दो दो सोल लाला सोल भी कहते हैं। ग्रेजुएशन के बाद रारा पियानो बजाना छोड़ देती है। अब रारा खुल के अपने पिता की दौलत पे जिंदगी गुजारती है, जहाँ अक्सर वो सोशल मीडिया पे ढेर सारी तस्वीरें भी डालती है। एक दिन रारा के पिता उसे बैंक नामी अमीर डॉक्टर से शादी करने का कहते हैं, जिसके लिए रारा मान जाती है। दूसरी तरफ हम जून को देखते हैं, जो मजदूरी करते नजर आता है कि तभी उसके करीब एक बाइक वाले का एक्सीडेंट हो जाता है। वो बाइक वाला जून से उसकी फूलों की डिलीवरी करने के लिए मदद मांगता है, जिसके लिए जून तैयार हो जाता है। यहाँ साथ ही चार नामी डॉक्टर को भी दिखाया जाता है, जिसे बैंक अपनी शादी में इनवाइट करता है। रारा जब ब्राइडल रूम में बैठी अपने पिता का इंतजार कर रही थी, वहाँ जून उसके फूल लेकर पहुँच जाता है, लेकिन गलती से उससे रारा का ड्रेस खराब हो जाता है, जिससे रारा रोने लगती है। जून फौरन अपनी महारत से वहीं बैठे बैठे रारा के कपड़े ठीक कर देता है, जिसके बाद जून वहाँ से चला जाता है। शादी की शुरुआत हो जाती है, जहाँ रारा के पिता को किसी की कॉल आती है। उस कॉल के एंड होते ही हार्ट अटैक आने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। ये खबर जल्द हर जगह फैल जाती है और बैंक की माँ जो सिर्फ पैसों के लिए शादी के लिए तैयार हुई थी, शादी तोड़कर वहाँ से चली जाती है। उसके पिता के असिस्टेंट उसे कुछ पैसे और गाड़ी देकर वहाँ से भाग जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि कंपनी का नुकसान हो चुका था, जिस वजह से कर्जदार अब रारा की तलाश में थे। जून घर आके भी रारा का सोच रहा था, क्योंकि उसने सारा तमाशा देख लिया था और अब उसे रारा के लिए बुरा लग रहा था। अचानक कुछ लोग जून की तलाश में उसके दरवाजे तक आ जाते हैं, जिन्हें सुनकर जून खिड़की से कूदते हुए वहाँ से भाग जाता है। रारा जल्द नए घर में शिफ्ट हो जाती है। एक महीने बाद घर के मालिक रारा के पास आते हैं, जहाँ रारा को पता चलता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। जिस औरत ने उसे घर भेजा था वो फ्रॉड निकली। अब इस वजह से रारा के पास रहने की भी जगह नहीं बचती। जून की माँ अपने पति से कॉल पर बात करते हुए नजर आती हैं, जो जल्द बाहर मुल्क से लौटने वाले थे। ये बात सुनकर वो घबरा जाती हैं और किसी को कॉल करके उनके बेटे को जल्द ढूंढ निकालने के लिए कहती हैं। रारा के सोशल मीडिया पोस्ट पर दो सोल लाला सोल इन शॉर्ट ट्विंकल नामी इंसान कमेंट करता है कि रारा उसके पास आ जाए। अब क्योंकि रारा के पास कोई और रास्ता ही नहीं था, तो वो अपनी जान जोखिम में डालकर इस इंसान के पास दूसरे शहर जाने के लिए निकल जाती है। रास्ते में वो अपनी गाड़ी से जून को हिट कर देती है, जो अपनी साइकिल के साथ गिर जाता है। रारा बेहोश हो जाती है, जिसके सर से खून बहता देख के जून उसे फौरन हॉस्पिटल लाता है। यहाँ रारा की ट्रीटमेंट डॉक्टर जाक करते हैं, जो उसे पहचान जाते हैं। जब रारा को होश आता है, तो वो जून को अपने पास बैठा देख के उसे फौरन पहचान जाती है। रारा सबसे पहले जून से अपने कुत्ते के बारे में पूछती है, जिसका सोच कर वो रोना शुरू हो जाती है। जून उसके आंसू पोंछते हुए उसे बताता है कि उसका कुत्ता सही सलामत है। रारा जून की मदद से अपना सोशल मीडिया अकाउंट खुलवाती है, ताकि वो ट्विंकल को मैसेज कर सके, लेकिन उसे यहाँ पता चलता है कि ट्विंकल तो बाहर मुल्क बिजनेस के लिए चला गया है। जून रात भर वहीं रारा के पास रुक जाता है। अगली सुबह जून अपनी पार्ट टाइम जॉब से पैसे कमाने निकल जाता है, जहाँ 2 दिन तक उसे वापस न आता देख के रारा उदास हो जाती है। वो अपने काम भी हाथ पर प्लास्टर होने की वजह से नहीं कर पाती है और बेड से नीचे गिर जाती है। डॉक्टर चा जो वहीं से गुजर रहे थे, रारा की मदद करते हैं, लेकिन तभी वहाँ जून आ जाता है, जो रारा को गोद में उठाते हुए बाहर ताजी हवा के लिए ले आता है। रारा जून को देख के इमोशनल हो जाती है। जल्द वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है। जून रारा को अपने घर ले आता है, जहाँ वो रेंट पर रहता था। रारा बेखबर सो जाती है और जून जो बाथरूम में नहा रहा था, पानी न आने की वजह से बिना शर्ट पहने फिर से पानी लेने आता है। तभी रारा की आंख खुल जाती है, जो जोर से चिल्लाती है। डॉक्टर चार्ज उसके फिक्र में उसे देखने आए थे, चीख की आवाज सुनकर फौरन मकान मालिक की बेटी के साथ जून के घर में घुस जाता है और अपने सामने का नजारा देख के उनकी आंखें भी फटी की फटी रह जाती हैं। जून जल्दी सारी गलतफहमी दूर कर देता है और डॉक्टर चा उससे बात करने बाहर ले जाते हैं। मकान मालिक की बेटी जो जून को पसंद करती थी, रारा को जून के साथ नहीं रहने देती और अपने घर ले आती है, लेकिन यहाँ उसकी माँ रारा को बहुत बातें सुना देती है, जिसकी वजह से रारा घर छोड़कर चली जाती है। डॉक्टर चा को जून से बात करके रारा की सुरक्षा की तसल्ली हो जाती है। तभी इन्हें रारा के घर से जाने की खबर मिलती है और दोनों से पागलों की तरह ढूंढने लगते हैं। जून को रारा मिल जाती है, जो उसे गले लगाकर बहुत रोती है। डॉक्टर चा इन्हें साथ देके वहाँ से चले जाते हैं। जून रारा को मकान मालिक के पास ले आता है, जहाँ वो उनसे रारा को साथ रखने के लिए कहता है, जिसके पैसे देने का बोझ भी वो खुद उठाता है। ऐसे रारा जून के नीचे वाले फ्लोर पर रहने लगती है। अब रारा भी जून की मदद करने के लिए पैसे कमाना चाहती थी, इससे वो पियानो अकेडमी ज्वाइन करने का सोचती है। उसे एक अकेडमी में जॉब मिल भी जाती है, जो खुशखबरी वो सबसे पहले जून को देती है। रारा का कुत्ता हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है, जिससे जून अपने घर ले आता है। रारा अपने हाथ की पट्टी डॉक्टर चा से हटवा देती है, क्योंकि अब उसके हाथ बेहतर थे।
रारा सबसे पहले पियानो बजाने की कोशिश करती है जो उसे रोड पर पड़ा हुआ मिला था, लेकिन उसके हाथ सही से पियानो नहीं बजा पाते। ये बात रारा को परेशान कर देती है और वो आधी रात को रोज पियानो बजाने के लिए आती रहती है। जून, जिसने रारा को देख लिया था, हर रात उसका पीछा करता है ताकि उसकी सुरक्षा कर सकेगा। आगे रारा जब अपनी ज्वाइन की हुई एकेडमी आती है तो उसे पता चलता है कि देर होने की वजह से अब उन्हें उसकी जरूरत नहीं है। ये बात रारा को उदास कर देती है और वो जून से भी नजरें नहीं मिला पाती। जून उसे तसल्ली देता है, जिसके बाद रारा उसके घर आ जाती है जहाँ वो एक नया बेड बना देख के हैरान रह जाती है। जून उससे बताता है कि ये उसने उसके लिए किया है ताकि वो जब भी चाहे वहाँ अपने कुत्ते के साथ वक्त गुजारने आ सके। रारा खुशी से उछलने लगती है, जिसे देख के जून भी खुश नजर आता है। तभी वहाँ कोई पियानो डिलीवर करवाता है। जून डिलीवरी वाले से भेजने वाले का नाम पूछता है, जिससे ने पता चलता है कि ये ट्विंकल ने भिजवाया है। जून परेशान हो जाता है कि आखिर उसे रारा का पता कैसे चला, लेकिन रारा बस पियानो को देखकर ही खुश हो जाती है। जून रारा को वहीं खुद की एकेडमी खोलने का कहता है, जो आइडिया जून को बहुत पसंद आता है। रारा अपनी एकेडमी की ओपनिंग के लिए पार्टी रखती है, जहाँ वो डॉक्टर चा को भी बुलाती है। अगले दिन जब जून को पता चलता है कि रारा डॉक्टर चा के साथ लंच करने गई है, तो ये बात उससे पूरे दिन सता कर रखती है। दूसरी तरफ पुलिस को समंदर किनारे किसी की डेड बॉडी मिलती है, जिस पर से एक कार्ड मिलता है। कार्ड खराब हो चुका था, लेकिन उस पर जून का नाम लिखा था, जिसकी खबर पुलिस जून की माँ को दे देती है कि उनका बेटा मर चुका है। जून रारा के लिए महंगी क्रीम्स भी खरीद कर लाता है, जहाँ उसकी अच्छाई देख के रारा भी उसके लिए कुछ महसूस करने लगती है। रारा जून के घर वक्त बिताने आती है, जहाँ रात में बारिश होने की वजह से रारा वहीं रुक जाती है। जून रारा का साथ पाकर अच्छा महसूस करता है, जहाँ सुबह वो उसके लिए अच्छा सा नाश्ता भी रख कर जाता है। रारा के पास एक बूढ़ा आदमी एकेडमी ज्वाइन करने आता है और रारा को पता चलता है कि वो उनकी जमीन का मालिक भी है। जून की माँ को यकीन था कि उनका बेटा जिंदा है, इसे वो डिटेक्टिव को उसकी तलाश में लगाई रखती हैं। रारा की गाड़ी बनकर वापस आ जाती है, जिसे वो बेचकर जून के पैसे देना चाहती थी, लेकिन जून उसे ये कहकर मना कर देता है कि वो जितना वक्त चाहे उतना ले सकती है। रारा जून को अपने साथ ड्राइव पर लेकर जाती है, जहाँ दोनों खूब मजे करते हैं। डॉक्टर चा, जो किसी हॉस्पिटल को विजिट करने आए हुए थे, उन्हें वहाँ लगी तस्वीर में जून दिखता है। अपने दोस्त से पूछने पर उन्हें पता चलता है कि जून उस हॉस्पिटल के डायरेक्टर का बेटा है, जो सुनकर वो हैरान रह जाते हैं। रारा, जो जून के घर आई हुई थी, उसकी हाइट चेक करने के चक्कर में उसके बहुत करीब आ जाती है। घबराहट में रारा अपना सर जून की नाक पर मार देती है, जिससे खून निकलने लगता है। रारा बस जून से माफी मांगती रहती है, जिसके चेहरे पर उसकी मासूम सी शक्ल देखकर मुस्कुराहट आ जाती है। रारा, जिसे जून की बढ़ती हुई हाइट देख के क्यूरियोसिटी हो रही थी, फौरन मकान मालिकन के पार्लर में घुस जाती है, जो टेंशन में अपने कस्टमर के ज्यादा बाल काट देती है। रात में रारा मकान मालिकन और उनकी बेटी के साथ डिनर करती है, जहाँ से उन्हें ये पता चलता है कि जिस कस्टमर के उन्होंने ज्यादा बाल काटे थे, उसने उन पर गुस्सा भी नहीं किया। साथ ही ये भी दिखाया जाता है कि वही कस्टमर मकान मालिकन के पार्लर के दरवाजे पर ढेर सारी ग्लू लगा रहा है। डॉक्टर चा जून से मिलने आते हैं, जिससे वो घर से भागने के बारे में सच जानना चाहते थे, लेकिन जून उन्हें कुछ नहीं बताता। दूसरी तरफ मकान मालिकन वाला जूंगो नामी कस्टमर रारा की एकेडमी आता है, जिसको वो ज्वाइन कर लेता है। तभी वहाँ बूढ़ा आदमी जो रारा से मिलने आया था, उस लड़की को देख के शक में आ जाता है, क्योंकि उसे उसकी हरकतें अजीब लग रही थी। जून, जो वापस लौट रहा था, अपने माजी को याद करने लगता है और हमें उसके पास में ले जाया जाता है। पता चलता है कि जून का एक बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था, जो अक्सर फर्स्ट आता था और जून सेकंड। एक दिन जून अपने बेस्ट फ्रेंड को साथ घर लाता है, जहाँ दोनों उसके पिता की सालगिरह मनाने का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन जब जून के पिता घर नहीं आते, तो उसका दोस्त घर लौटने का फैसला करता है। जून उसे सिग्नल तक छोड़ने आता है, लेकिन रोड क्रॉस करते वक्त एक गाड़ी उसके दोस्त को टक्कर मार देती है, जिससे उसकी वहीं डेथ हो जाती है। इसी वजह से एकेडमी में भी सब जून पर इल्जाम डालने लगते हैं कि उसने फर्स्ट आने के लिए यह सब किया होगा। जून पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाता, जिस वजह से वो फेल हो जाता है। उसके पिता उसे इस बात पर थप्पड़ मारते हुए अपने मरे हुए दोस्त को भूल जाने के लिए उसे कहते हैं। जून को उनकी ये बात बहुत बुरी लगती है, क्योंकि आखिर उसका दोस्त उनकी सालगिरह मनाने ही वहाँ आया था। इससे जून सुबह सवेरे घर से भाग जाता है, जिसकी खबर अभी तक उसके पिता को नहीं है। प्रेजेंट में वापस आते हुए रारा के पास छोटा बच्चा पियानो सीखने आता है, जो रारा से ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बजाने की वजह पूछता है। रारा उसे बताती है कि ये सॉन्ग वो जून का स्वागत करने के लिए बजाती है, लेकिन जून को इस बात की परवाह ही नहीं है। यहाँ बच्चे से रारा को पता चलता है कि पहले तो जून बहुत सुस्ती से घर आया करता था, लेकिन जब वो रारा के पियानो बजाने की आवाज सुनता है, तो तेजी से भागकर घर आ जाता है। जून उसी वक्त घर आ जाता है, जिससे रारा उसे कभी दूर न होने के लिए कहती है। यहाँ वो पैसे लौटाने का बहाना करती है और जून, जो वैसे ही रारा को पसंद करने लगा था, उसकी हाँ में हाँ मिला देता है। आखिर वो दिन आ जाता है जब रारा ट्विंकल से मिलने वाली थी। रारा रेस्टोरेंट आ जाती है, जहाँ बाकी सभी उसके साथ आते हैं, लेकिन दूसरी टेबल पर बैठते हैं ताकि उस पर नजर रख सकें। तभी रेस्टोरेंट जूंगो आता है, जिससे सब ट्विंकल समझने लगते हैं, लेकिन वो इनकार कर देता है, ये कहकर के वो बस खाना खाने आया था। रारा
उदास होकर सबके साथ घर आ जाती है, जहाँ ट्विंकल उससे मैसेज करके माफी मांगता है जो काम की वजह से नहीं आ सका। साथ ही हम जुंगहो को देखते हैं जिसका घर रारा की तस्वीरों से भरा हुआ था। किसी वजह से रारा को लगने लगता है कि डॉक्टर चा ट्विंकल है, लेकिन जून उसे इस बात पर यकीन करने से साफ इनकार कर देता है। जून की माँ बूढ़े आदमी तक पहुँच जाती है जो उन्हें जून के बारे में कुछ नहीं बताता। वापसी पर जून की माँ रारा को देख लेती है जो अमीरों की दुनिया में वैसे ही मशहूर थी। बूढ़ा आदमी जून को उसकी माँ के आने की खबर देते हुए सावधान कर देता है, जहाँ जून जल्द घर लौटने की बात करता है। आगे रारा को पता चलता है कि उसकी अकेडमी में आने वाला बच्चा बहुत गरीब है, इसलिए उसकी मदद करने के लिए वो उसे पियानो फ्री में सिखाने लगती है ताकि वो उसे कंपटीशन ज्वाइन करवा सके। मकान मालिकन की बेटी जून से कन्फेस कर देती है जो उसे साफ इनकार करता है। यहाँ मकान मालिकन की बेटी को शक रारा पर जाता है, जहाँ वो ठान लेती है कि वो रारा और डॉक्टर चा को एक करके ही रहेगी। ऐसे वो डॉक्टर चा और रारा को चालाकी से मूवी देखने भेज देती है। जहाँ जब इस बात की खबर जून को मिलती है जो घर पर रारा का इंतजार कर रहा था, तो वो फौरन सिनेमा आने के लिए निकल जाता है। मूवी के बाद डॉक्टर चा रारा से कन्फेस कर देते हैं, जिन्हें रारा रिजेक्ट कर देती है। तभी वहाँ जून आ जाता है जो रारा को अपने साथ ले जाता है। जून को समझ नहीं आता कि वो रारा को अपनी फीलिंग्स कैसे बताए, इसलिए वो पियानो पर रारा के लिए एक गाना तैयार करने में लग जाता है। रारा दिल लगाकर छोटे बच्चे को पियानो सिखाने में लग जाती है ताकि वो उसे कामयाब बना सके। यहाँ जून भी इन दोनों के साथ ढेर सारा वक्त गुजारता है और ये लोग खूब मजे करते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर चा की एक्स वाइफ रारा की अकेडमी पहुँच जाती है, जहाँ रारा की डॉक्टर चा के साथ तस्वीर देख के उसे बहुत गुस्सा आता है। जून आखिर रारा को अपना पियानो बजाकर सुनाता है, जहाँ रारा की आंखों में आंसू भर आते हैं। यहाँ जून उसे डेट पर चलने के लिए पूछता है, जिसके लिए रारा तैयार हो जाती है। दोनों अम्यूजमेंट पार्क आते हैं, जहाँ साथ नजारे के मजे लेते हुए जून रारा को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देता है, क्योंकि उसी की वजह से जून अपने डिप्रेशन से बाहर निकल पाया था। यहाँ दोनों किस भी शेयर करते हैं। दूसरी तरफ डिटेक्टिव रारा की अकेडमी में घुस जाता है, जहाँ वो उसकी जून के साथ लगी तस्वीर को देख लेता है। डिटेक्टिव जब अकेडमी से बाहर आता है तो उसकी जूंगो से मुलाकात होती है, जिससे वो सवाल करने लगता है। जूंगो खौफ में आकर डिटेक्टिव के सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। तभी वहाँ रारा की मकान मालिकन आ जाती है, जिसकी आवाज सुन के जूंगो डिटेक्टिव का फोन लेकर भाग जाता है। जून की माँ डिटेक्टिव से कांटेक्ट करने की कोशिश करती रहती है, जहाँ उनके पति को उन पर ये शक हो जाता है कि उनका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। डिटेक्टिव को कोमा की हालत में हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाता है। कंपटीशन का दिन करीब आने लगता है, जहाँ रारा अपने स्टूडेंट मिन को अच्छे से तैयार कर लेती है। मकान मालिकन की दोस्तें भी मिन को सपोर्ट करने का फैसला लेती हैं। ऐसे कंपटीशन वाले दिन मिन अकेडमी के बाहर रारा का इंतजार करने लगता है, जहाँ जूंगो आखिर उसको जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन रारा के आने की वजह से वो वहाँ से भाग जाता है। सब मिलकर कंपटीशन में पहुँच जाते हैं, जहाँ मिन हाथ में दर्द होने की वजह से सही परफॉर्म नहीं कर पाता, लेकिन रारा बाकी सबके साथ उसका हौसला बढ़ाती है और कंपटीशन अच्छे से खत्म हो जाता है। मिन के हाथ पर प्लास्टर किया जाता है क्योंकि उसका जॉइंट डिस्लोकेट हो गया था। और रारा को कुछ नहीं बताता और डॉक्टर चा सबको पार्टी के लिए ले आते हैं। सबके एंजॉय करने के बाद डॉक्टर चा मिन को घर छोड़ने चले जाते हैं, जहाँ वो उसे उसके हाथ में चोट लगने की वजह पूछ लेते हैं। मिन उन्हें सच बता देता है और डॉक्टर चा गहरी सोच में पड़ जाते हैं। रारा को कोई उसकी कार के सिलसिले में पार्किंग लॉट में बुलाता है, जहाँ से वो गायब हो जाती है। जून और डॉक्टर चा को इस बात की खबर मिल जाती है, जहाँ जून का पहला शक जूंगो पर जाता है। जून जूंगो के घर आता है, जहाँ वो पहले भी उसका पीछा करते हुए आया था, लेकिन अंदर नहीं घुस सका था। यहाँ घर खुला देख के जून को अंदर जाने से पता चलता है कि हर जगह सिर्फ रारा की तस्वीरें लगी हुई हैं। जून को छानबीन से रारा का सुराग मिल जाता है, जिसे ढूंढने के लिए वो फौरन निकल जाता है। रारा को जब होश आता है तो उसके सामने जूंगो बैठा हुआ होता है। रारा डरकर चिल्लाने लगती है, जिसे जूंगो दोबारा मारकर बेहोश कर देता है। जून जो वहाँ पहुँच चुका था रारा की आवाज सुन लेता है और जूंगो से उसकी हाथापाई शुरू हो जाती है। यहाँ जूंगो का सर टेबल के कोने पर लग जाता है, जिस वजह से उसके सर से खून बहने लगता है। जून घबरा जाता है कि तभी उसे बूढ़े आदमी की कॉल आती है, जो उसका पता पूछते हैं। आखिर ये लोग पुलिस और एम्बुलेंस लेके साथ वहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ जून को पूछताछ के लिए ले जाया जाता है। सब जून के साथ पुलिस स्टेशन आते हैं, जहाँ पुलिस वाले जून की माँ को भी बुला लेते हैं। डिटेक्टिव जो रारा के हॉस्पिटल में ही था, उसे भी होश आ जाता है। दूसरी तरफ रारा जो जाकर जून को ढूंढने कमरे से बाहर निकलती है, उसकी डिटेक्टिव से टक्कर होती है। यहाँ डिटेक्टिव रारा को जून की सारी सच्चाई बता देता है, जो सुनकर रारा रोते हुए पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाती है। जून की माँ उसे जबरदस्ती साथ ले जाती है, लेकिन जून रास्ते में ही गाड़ी से भाग जाता है। वो अकेडमी आकर किसी तरह रारा से कांटेक्ट करता है, जिसे वो अम्यूजमेंट पार्क मिलने बुलाता है। दोनों का अम्यूजमेंट पार्क में आमना सामना होता है कि इस बार जून के पिता अपने लोगों के साथ वहाँ आ जाते हैं और जून को वहाँ से जबरदस्ती ले जाया जाता है, जबकि रारा बस उसे आंखों में आंसू लिए देखती रह जाती है। छानबीन करने पर पुलिस को पता चलता है कि जूंगो लोगों के सामान की चोरी भी करता था, जहाँ समुद्र के किनारे मिलने वाली लाश भी जूंगो का कारनामा था। रारा अपने गम को भुलाने के लिए काम में बिजी रहने लगती है। दूसरी तरफ जून को उसके माता पिता घर में
में बंद कर देते हैं, जहाँ वो बस अपनी माँ से रारा से बात करने के लिए भीख मांगता रहता है। बूढ़ा आदमी रारा का वाहिद सहारा बनता है, जहाँ उनके साथ वक्त बिताने से रारा को तसल्ली मिलती है। डॉक्टर चा की एक्स वाइफ रारा के हवाले से उनसे सवाल कर लेती है, जहाँ वो भी उसे बता देती है कि वो रारा को पसंद करते हैं। रारा की दोस्त बहुत वक्त बाद उससे मिलने आती है, जहाँ रारा को पता चलता है कि उसका छोटा भाई मर चुका है। ये लड़का रारा का सबसे बड़ा फैन और जून का बेस्ट फ्रेंड था, यानी जून भी रारा को पहले से जानता था। रारा रात में गमज़दा होकर पियानो बजाने लगती है कि तभी उसके सामने जून आकर खड़ा हो जाता है। जून रारा को साइकिल पर समुद्र किनारे ले आता है, जहाँ रोते हुए वो उसे सब कुछ बता देता है। जून की भागने में मदद मकान मालिकन की बेटी ने की थी, जिसे जून की माँ पकड़ लेती है। जून रारा के कहने पर अपनी माँ को कॉल करके बता देता है कि वो खुद वापस आ जाएगा। फिर जून अपना सारा सामान पैक करके रारा से अलहदा ना होने का वादा करता है और अपने घर के लिए निकल जाता है। जून दिल लगाकर पढ़ाई करना शुरू हो जाता है, लेकिन साथ ही रारा से अक्सर कॉल पर बात करता रहता है। ये बात जून के पिता को पसंद नहीं आती, जिस वजह से जून की माँ रारा से मिलने आती है। यहाँ वो रारा को जून से अलग होने का कह देती है, जहाँ रारा उनकी बात मानते हुए उनके सामने पैसे रख देती है, जो उसने अपनी गाड़ी बेचकर जून के लिए जमा किए थे। उन पैसों के साथ जून की माँ वहाँ से चली जाती है। अगले दिन रारा जून के साथ आखिरी दिन बिताती है, जहाँ मौका देखती वो एक लेटर छोड़ के वहाँ से चली जाती है। जून उसे गायब देख के जब उसका लेटर पढ़ता है तो उसका दिल टूट जाता है, जिसमें रारा ने उसे ब्रेकअप कर लिया था। 6 महीने गुजर जाते हैं, जहाँ अचानक जून को रारा और डॉक्टर चा की शादी की खबर मिलती है। इससे पहले दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहना पाते, जून शादी को रोकते हुए रारा का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से भगा ले जाता है। रारा जून के साथ बीच पर आ जाती है, जहाँ उसे सारी कहानी सुनाती है। पता चलता है कि मकान मालिकन की बेटी अपना वेडिंग प्लानर का बिजनेस चलाना चाहती थी, जिसकी वीडियो में रारा और डॉक्टर चा ने हिस्सा लिया था, यानी ये शादी झूठी थी। अब जून शर्मिंदा हो जाता है, लेकिन फिर रारा के साथ अपनी सारी पुरानी बातों को याद करते हुए उसे किस कर देता है। जून रारा को अकेडमी छोड़ जाता है, जहाँ रारा उसे उसका इंतजार करने का वादा करती है। डॉक्टर चा रारा के लिए डिटेक्टिव से दोस्ती कर लेते हैं और दोनों ट्विंकल को ढूंढ निकालते हैं। रारा को जब पता चलता है कि ट्विंकल बूढ़ा आदमी है, तो वो फौरन उनसे मिलने आती है, लेकिन वो उससे बेहोश मिलते हैं। बूढ़े आदमी को हॉस्पिटल लाया जाता है, जहाँ पता चलता है कि उन्हें दूसरी बार हार्ट अटैक आया है। बूढ़े आदमी का बेटा अकेडमी बेचने का फैसला करता है, ताकि वो अपने पिता को अपने साथ ले जा सके। डॉक्टर चा अकेडमी खरीद लेता है। रारा अपने पिता के असिस्टेंट से मिलने आती है, जिसे देखकर बहुत खुश होते हैं और उसे अपने जमा किए हुए पैसे भी पकड़ा देते हैं। जून अचानक रारा से ब्रेकअप कर लेता है, जहाँ वो बस रारा को रोता हुआ छोड़ जाता है। एक कट सीन से पता चलता है कि जून खुद भी घर जाकर बहुत रोता है, जहाँ उसकी माँ उसे छुपकर देखती रहती है। रारा की पियानो टीचर लौट आती है, जिन्हें रारा एयरपोर्ट लेने आती है, लेकिन यहाँ जून को किसी और लड़की के साथ देख के उसका दिल टूट जाता है। जून भी रारा को इग्नोर करके उसके बराबर से गुजर जाता है। डॉक्टर चा रारा से मिलने आते हैं, जहाँ वो उसे दुखी देख के बता देते हैं कि अकेडमी उन्होंने नहीं बल्कि जून ने उसके लिए खरीदी थी। दूसरी तरफ जून की कहानी पता चलती है, जब बाहर मुल्क जाने की तैयारी में था। वो लड़की जो जून के साथ एयरपोर्ट पर थी बस जून की एक दोस्त थी, जिसे साथ वक्त बिताते हुए जून बेहोश हो गया था। उसे हॉस्पिटल लाया गया, जहाँ इन्हें पता चला कि जून को कैंसर है। जून के पिता ने उसे वादा किया कि वो उसे ठीक कर देंगे, इससे उसे अब बाहर मुल्क ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ रहा है। यही वजह है कि जून ने रारा से ब्रेकअप भी कर लिया था, ताकि इसकी वजह से वो दुखी ना हो। रारा जून की याद में उसे कैफे में आती है, जहाँ जून ने उसे ब्रेकअप किया था। कैफे का नाम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार देख के रारा को कुछ याद आता है और वो सब समझ जाती है कि ट्विंकल और कोई नहीं बल्कि जून ही है। वो जून के ट्विंकल वाले अकाउंट पर उसे मैसेज करती है, जो पढ़कर फौरन जून उसे मिलने के लिए आ जाता है और रारा को अपने आखिरी राज भी बता देता है, कैसे वो उसे सबसे पहले इसी कैफे में टकराया था, जहाँ उससे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। फिर वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ उसकी ग्रेजुएशन में गया था, जहाँ अपने बेस्ट फ्रेंड की वजह से वो उसे कुछ कह नहीं पाया, इसीलिए उसने उसे ट्विंकल वाले अकाउंट से बात करना शुरू कर दी। बाकी रारा का जून से हादसे में मिलना सब किस्मत का खेल था, जो दोनों को करीब ले आया। जून अपनी माँ से कुछ वक्त मांगकर रारा के साथ अकेडमी आ जाता है, जहाँ सब उसका अच्छे से स्वागत करते हैं। यहीं वो रारा को अंगूठी पहनाते हुए ब्रेकअप की ये वजह बताता है कि वो बाहर मुल्क पढ़ने जा रहा है। रारा उसका इंतजार करने का वादा करती है और फिर उसे अगले दिन एयरपोर्ट छोड़ने आ जाती है, जहाँ दोनों एक दूसरे का हाथ बड़े भारी दिल के साथ जाने देते हैं। रारा जून के साथ कांटेक्ट में रहती है, जहाँ जून उसको अपने हॉस्पिटल में होने की खबर नहीं होने देता। बूढ़े आदमी को होश आ जाता है, जो रारा को बताते हैं कि वो जून की कहानी जानता था, इसलिए उसने जून की मदद करते हुए रारा के लिए पियानो भिजवाया था। एक दिन रारा का जून से कांटेक्ट खत्म हो जाता है, जहाँ जून की माँ रारा से मिलने आती है। वो उसे अपने किए की माफी मांगते हुए उसे बता देती है कि जून को कैंसर है। रारा बहुत रोती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जून मर चुका है। सब जून की खबर सुनकर बहुत रोते हैं और ऐसे 5 साल गुजर जाते हैं। रारा की अकेडमी बहुत कामयाब चल रही होती है, जहाँ डॉक्टर चा भी अपनी एक्स वाइफ के साथ दोबारा शादी करने का फैसला लेते हैं। रारा जून की याद में हर रोज की तरह पियानो
बजाती है, जहाँ गाना खत्म होते ही जून उसके सामने आ जाता है, जिसे देख के रारा रोते हुए गले लग जाती है। जून रारा को बताता है कि वो पूरी ट्रीटमेंट के बाद ही रारा से मिलना चाहता था ताकि उसे कोई गलत उम्मीद ना दे। ऐसे वो रारा को किस कर देता है और दोनों की कहानी यहीं हैप्पीली एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।